ठीक है। अच्छा अभी तो हमने कॉन्सोनेंट्स सीख ली, उसमें किसी को कोई मसला नहीं। अच्छा अब कॉन्सोनेंट्स के अलावा जैसे अभी हमने फॉर एग्जांपल कॉन्सोनेंट पढ़ा बी और टी का। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक वर्ड बना रहा हूँ बोट, तो बोट में बी टी आएगा लेकिन बीच में और क्या है? वॉवेल। कौन सा? बीच में ओ है ना, तो वो ओ के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वो पूरे कॉन्सोनेंट में कहीं ओ तो नहीं था, जितने भी हमने कॉन्सोनेंट्स पढ़े उसमें कहीं पे भी ओ नहीं था, तो वो ओ कहाँ से आएगा? वो आएगा वॉवेल से। जैसे इंग्लिश के भी वॉवेल्स होते हैं ना, कितने वॉवेल्स हैं इंग्लिश के? 5 वॉवेल्स हैं। लेकिन शॉर्ट हैंड के कितने वॉवेल्स हैं? 16 वॉवेल्स हैं। क्यों ज्यादा है? साउंड, क्योंकि इंग्लिश के जो वॉवेल्स हैं, आवाजें, इंग्लिश के जो वॉवेल्स हैं वो अल्फाबेट्स में भी हैं, ऐसे ही है ना, ए आई ओ यू तीनों, ये सब अल्फाबेट्स भी हैं पांचों। लेकिन जो शॉर्ट हैंड के वॉवेल्स हैं वो अल्फाबेट्स में नहीं है। शॉर्ट हैंड के वॉवेल को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी है डॉट, जो कि डॉट से प्रेजेंट होता है। दूसरी कैटेगरी है डैश, जो कि डैश से प्रेजेंट होते हैं। तीसरी कैटेगरी है डिप्थोंग्स, और एक एडिशनल भी चीज है इसमें, वो है ट्राइफॉन्स। वो कोई नया वॉवेल नहीं है, उसमें हम क्या करते हैं कि डिप्थोंग और डॉट या डैश वॉवेल जब एक साथ आ जाते हैं तो हम एक ट्राइफॉन लगा देते हैं। वो आगे की कंडीशन है, वो जब हम डिप्थोंग्स पढ़ेंगे तो उसी के साथ ट्राइफॉन भी पढ़ेंगे। तो सबसे बेसिक, सबसे पहले जो आते हैं वॉवेल्स वो आते हैं डॉट वॉवेल्स। डॉट वॉवेल्स। हाउ मेनी डॉट वॉवेल्स आर देयर? 6। इंग्लिश में पूछे, इंग्लिश में बता दो। 6। कितने वॉवेल्स हैं भाई? 6। अब उर्दू में पूछा है, उर्दू में बताना था। अच्छा 6 हमारे पास डॉट वॉवेल्स मौजूद हैं। उनके साउंड क्या क्या है? पहला ए, पहला है आ, दूसरा आ, फिर ए, फिर ई, फिर आई, फिर ई। ठीक है। अब इनके वॉवेल्स किस तरीके से हैं? अब जो मैंने इसको ये थोड़ा हैवी करने के लिए जो मैंने इसको ऐसे किया है, आप लोग नहीं करेंगे, मार्कर से मुश्किल था, हाई हैवी और लाइट करना, पेंसिल से मुश्किल नहीं होगा। ठीक है। तो ये पहला वॉवेल कैसा है? हैवी या लाइट? हैवी। दूसरा लाइट। तीसरा हैवी, फिर लाइट, फिर लाइट। अब इनके साउंड क्या क्या है? पहले मैं कॉल करूंगा, उसके बाद करेंगे। आ, ए, ई, आई, ई। सुनाओ। आ, ए, ई, आई, ई। ठीक है। उनको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, मसला नहीं है। अच्छा ये ऊपर नीचे हो गया। सर इन डॉट्स में कोई डिफरेंट तो फिर ये लाइट हैवी के अलावा, लाइट हैवी के अलावा डिफरेंस दो कैटेगरी में है डिफरेंस। ठीक है। लाइट वाली है। जो ये शुरू के 2 वॉवेल हैं वो हैं फर्स्ट प्लेस के। ठीक है। ये भी फर्स्ट प्लेस का। ये जो 2 वॉवेल हैं ये हैं सेकंड प्लेस के। ठीक है। ये भी सेकंड प्लेस का। और ये जो 2 हैं ये हैं थर्ड प्लेस के। ये भी थर्ड प्लेस क्या होती है? ये इसका डिफरेंस है। मतलब फर्स्ट प्लेस के 2 वॉवेल हैं, उसमें एक लाइट है और एक हैवी है। सेकंड प्लेस के 2 वॉवेल हैं, एक लाइट है एक हैवी है। थर्ड प्लेस के 2 वॉवेल हैं, एक लाइट है एक हैवी। ठीक है। इसको अभी नोट ना करें, पहले यहाँ पे समझना, टाइम मिलेगा नोट। यस। अब फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस क्या होती है? तो फर्स्ट प्लेस ऑफ स्ट्रोक का क्या मतलब है? टॉप ऑफ द कॉन्सोनेंट। फर्स्ट प्लेस ऑफ अबव द लाइन। फर्स्ट प्लेस ऑफ वॉवेल का क्या मतलब है? टॉप ऑफ द कॉन्सोनेंट। अब देखें इसका मतलब क्या हुआ। अच्छा ये चीज मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं। ठीक है। अभी फिर सुनना कि जिस प्लेस का वॉवेल होगा स्ट्रोक भी उसी प्लेस पे जाएगा। अगर बहुत सारे स्ट्रोक हैं एक वर्ड में तो पहला स्ट्रोक उस प्लेस पे जाएगा, बाकी प्लेस के हिसाब से उसको फॉलो करते हुए जाएंगे। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का कंडीशन अलग है, जिसमें पहला हॉरिजॉन्टल और फिर उसके बाद वर्टिकल, उसकी कंडीशन अलग है। तो वॉवेल अगर आ या आ है
तो वो फर्स्ट प्लेस का वॉवेल है। फर्स्ट प्लेस ऑफ वॉवेल का मतलब है टॉप ऑफ द कॉन्सोनेंट, ठीक है। जब वो टॉप ऑफ द कॉन्सोनेंट है, फर्स्ट प्लेस का वॉवेल है, तो स्ट्रोक भी कौन सी प्लेस पे जाएगा? फर्स्ट प्लेस पे। फर्स्ट प्लेस ऑफ स्ट्रोक का क्या मतलब है? अबव द लाइन। अबव द लाइन। इट मींस कि आपकी ये लाइन जो बनी है, ये लाइन मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि बोर्ड पे लाइन नहीं है, आपकी कॉपी में लाइन है, तो आपको लाइन बनाने की जरूरत है। ये जो लाइन है, फॉर एग्जांपल हम P की एग्जांपल लेते हैं, स्ट्रोक है P, ठीक। तो P को हम बनाएंगे इस तरह से, लाइन से ऊपर, लाइन को टच ना कर रहा हूं, तो ये कहलाती है फर्स्ट प्लेस। फर्स्ट प्लेस ऑफ स्ट्रोक। फर्स्ट प्लेस ऑफ वॉवेल का मतलब क्या होता है? टॉप ऑफ द कॉन्सोनेंट। इट मींस या तो वो यहां लगेगा या वो यहां लगेगा, ठीक है। अगर P के बाद होगा, जैसे वर्ड है PA, मतलब इसके बाद अगर आ रहा है, P के बाद आ रहा है, तो यहां लगेगा राइट साइड पे। अगर P से पहले आ रहा है तो लेफ्ट साइड, ठीक है। फर्स्ट प्लेस समझ में आ गया? यस सर। अब आ जाए सेकंड प्लेस पे। सेकंड प्लेस के दो वॉवेल्स हैं, A और ई। E, ठीक है। सेकंड प्लेस ऑफ वॉवेल का क्या मतलब है? सेंटर ऑफ द स्ट्रोक। सेकंड प्लेस ऑफ वॉवेल का क्या मतलब है? सेंटर ऑफ द स्ट्रोक। जब वॉवेल सेकंड प्लेस पे है तो स्ट्रोक भी कौन सी प्लेस पे आएगा? सेकंड प्लेस पे। तो सेकंड प्लेस ऑफ स्ट्रोक का क्या मतलब है? ऑन द लाइन। ऑन द लाइन। सेंटर। ऑन द लाइन, सेंटर। ये भी सेंटर, वो भी सेंटर। इट मींस कि हम दोबारा P की ही एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। जब हम स्ट्रोक को सेकंड प्लेस पे बनाएंगे तो उसका क्या मतलब है? ऑन द लाइन, वो लाइन पे टच हो रहा हो। फर्स्ट प्लेस से अलग है, फर्स्ट प्लेस वाला हवा में उड़ रहा है, सेकंड प्लेस वाला लाइन पे टच हो रहा है, तो ये कह रहा है कि सेकंड प्लेस ऑफ स्ट्रोक या कॉन्सोनेंट। और सेकंड प्लेस ऑफ वॉवेल, इसका वॉवेल कहां लगेगा? सेंटर में, मिडिल ऑफ द कॉन्सोनेंट या स्ट्रोक। इट मींस के यहाँ। अब इसकी वही कंडीशन है, अगर P के बाद आएगा तो राइट साइड पे लगेगा, P से पहले आएगा तो लेफ्ट साइड पे लगेगा। अब यही आ जाए थर्ड प्लेस पे। थर्ड प्लेस ऑफ वॉवेल का क्या मतलब है? बॉटम ऑफ द कॉन्सोनेंट या स्ट्रोक। जब वॉवेल थर्ड प्लेस का होगा तो स्ट्रोक भी थर्ड प्लेस पे जाएगा। थर्ड प्लेस ऑफ स्ट्रोक का क्या मतलब है? क्रॉस द लाइन। क्रॉस द लाइन। इट मींस कि हम सेम P की एग्जांपल लेते हैं, उसको हम बनाएंगे इस तरह से, लाइन को क्रॉस कर जाएगा और इसका वॉवेल कहां लगेगा? बॉटम पे। कंडीशन वही है, बाद में होगा तो राइट साइड पे, पहले होगा तो लेफ्ट साइड पे। तो ये फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस समझ में आ गई। फर्स्ट प्लेस ऑफ वॉवेल का क्या मतलब है? टॉप ऑफ द कॉन्सोनेंट या स्ट्रोक। सेकंड प्लेस ऑफ वॉवेल का क्या मतलब है? सेंटर ऑफ द स्ट्रोक या मिडिल ऑफ द स्ट्रोक। थर्ड प्लेस ऑफ वॉवेल का क्या मतलब है? बॉटम ऑफ द स्ट्रोक या बॉटम ऑफ द कॉन्सोनेंट। अब यही हम स्ट्रोक्स पे आ जाते हैं। फर्स्ट प्लेस ऑफ स्ट्रोक का क्या मतलब है? अबव द लाइन। सेकंड प्लेस ऑफ स्ट्रोक का क्या मतलब है? ऑन द लाइन। थर्ड प्लेस ऑफ स्ट्रोक का क्या मतलब है? क्रॉस लाइन। डिपेंडेंट कौन है, स्ट्रोक या वॉवेल? स्ट्रोक डिपेंडेंट है। जिस प्लेस का पहला वॉवेल होगा उसी प्लेस पे स्ट्रोक जाएगा। स्ट्रोक वॉवेल अगर सेकंड प्लेस का है तो स्ट्रोक भी सेकंड प्लेस पे, वॉवेल अगर फर्स्ट प्लेस का है तो स्ट्रोक भी फर्स्ट प्लेस पे। तो डिपेंडेंट कौन है? स्ट्रोक। वॉवेल डिपेंडेंट नहीं है। अच्छा, अब ये समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, सिर्फ मैं ये मिटा रहा हूं, बाकी और कुछ भी नहीं मिटा रहा। इस पे हम एग्जांपल्स कर लेते हैं इनकी। प्लेसेस सबको समझ में आ गए? ऐसा ही है? यस सर। किसी को प्लेसेस में कोई मसला नहीं? अच्छा, अब सबसे पहले ये क्या है? आ। इसमें हम फॉर एग्जांपल वर्ड ले लेते हैं खाम। क्या वर्ड है? खाम। इसमें कितने स्ट्रोक्स हैं? स्ट्रोक्स की पहले तादाद बताएं, कितने स्ट्रोक्स हैं? तीन। दो स्ट्रोक्स है ना। सी और साउंड क्या है इसका? क्या पढ़ते हैं इसको? खाम। एल का साउंड आ रहा है, खाम। इसको खान तो नहीं पढ़ रहे ना, पढ़ रहे खाम। तो कितने स्ट्रोक्स हैं? दो। कौन कौन से? के और एम। सी नहीं है, ये साउंड नहीं है, ये है खाम। तो के और एम। वॉवेल कौन सा है? आ का साउंड आ रहा है इसमें, तो वॉवेल कौन सा है? आ का। एल को हम नहीं लेंगे। अब इसमें कंडीशन क्या है? क्योंकि पहला स्ट्रोक इसमें कैसा है? हॉरिजॉन्टल। दूसरा कैसा है? ये भी तो हॉरिजॉन्टल है। पहला कैसा है?
Horizontal. दूसरा कैसा है Horizontal. हॉरिजॉन्टल। तो इसको हम कौन सी प्लेस पे लिखेंगे? फर्स्ट प्लेस पे। ये पूरा वर्ड फर्स्ट प्लेस पे जाएगा क्योंकि इसमें बाद में कोई वर्टिकल नहीं है। क्योंकि वॉवेल फर्स्ट प्लेस का है इसलिए स्ट्रोक भी फर्स्ट प्लेस पे जाएगा। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे आप? के एम है। वॉवेल कहाँ लगेगा? के के बाद के का बाद Top है। of या तो ऊपर है या नीचे। डाउनवर्ड वो नीचे लगेगा। नीचे कहाँ लगेगा? बिल्कुल लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे? लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे नीचे। जब भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होगा उसमें अगर पहले वॉवेल है तो यहाँ लगाएंगे ऊपर, बाद में वॉवेल है तो नीचे। ठीक है, तो ये क्या वर्ड बन गया? खाम। अब आ जाए सेकंड पे। ये क्या है? क्या है ये? इसकी कोई एग्जांपल? बहुत करिए एग्जांपल्स। एग्जांपल बताओ ताकि मुझे पता चले समझ में आया भी है या नहीं। इसको हमने बहुत बड़ी एक्सरसाइज भी दी थी। बात, पाथ, ठीक है, प्लान, बस एक ही सही है। वर्ड है पाथ। अब इसमें आ का साउंड आ रहा है, ठीक है। ए से ये मुख्तलिफ है, जो ये वाला ए है उससे मुख्तलिफ है। इस वोवेल में अगर आना होगा तो ये वर्ड होता है अगर पेथ तो इसमें आता है, इसमें प्योरली ए का साउंड आएगा। जहां पे भी आपने मुंह खोल के बोल दिया तो वो आ में चला जाएगा, ठीक है। बकायदा भी अगर आ का साउंड नहीं आ रहा है लेकिन मुंह खोल के बोल दिया इससे मुख्तलिफ है अगर, तो वो इस वोवेल में हम कंसीडर करेंगे। तो पाथ में कितने स्ट्रोक्स हैं? दो। कौन कौन से? पी और इथ। गुड। वोवेल कौन सा है? आ का। वोवेल कौन सी प्लेस का है? फर्स्ट प्लेस का। दो स्ट्रोक भी कौन सी प्लेस का आएगा? फर्स्ट प्लेस का। अब ये दोनों ही वर्टिकल है तो पहला स्ट्रोक कौन सी प्लेस पे आएगा? फर्स्ट प्लेस। फर्स्ट प्लेस ऑफ स्ट्रोक का मतलब अबव द लाइन, ठीक है। लाइन से हम ऊपर लिखेंगे, दूसरा फॉलो करते हुए कहीं पे भी जाए, जाहिर है नीचे ही जाएगा क्योंकि उसकी डायरेक्शन है। तो अब इसको किस तरीके से लिखेंगे? पी और इथ। वोवेल कहाँ लगेगा? वोवेल कहाँ लगेगा? पी के बाद ये क्या होता है? पी के बाद, पी के बाद कहाँ पे? ऊपर, टॉप है ना। टॉप। इतना घबरा क्यों रहे हो? ये समझ में आ गया, फर्स्ट प्लेस समझ में आ गया। बाजू सेकंड प्लेस पे। सेकंड प्लेस पे क्या साउंड है इसका? ए। इसकी जानी मानी एग्जांपल बड़ी मशहूर, डेट। मशहूर है ज़बान एग्जांपल, डेट। वर्ड है डेट। अब इसमें प्योरली ए का साउंड है, इसको हम इस वोवेल में नहीं ले जा सकते। इस वोवेल में होगा तो इसका साउंड बन जाएगा डाट या डैट। सही है ना? ये डैट है ना डाट है, ये है डेट। तो ए का प्योरली साउंड है तो हम ये इसमें कंसीडर करेंगे। इसमें कितने स्ट्रोक्स हैं? दो। कौन कौन से? डी और डी और टी। कितने वोवेल हैं? ए। कौन सा? ए का। ए। ई का क्या करें? नहीं, क्यों कटा दें? साउंड साउंड नहीं है, इसको हम डेट ही नहीं पढ़ रहे, इसको हम पढ़ रहे हैं डेट। तो जब इसका साउंड नहीं है तो इसे लिखेंगे नहीं। शुरू में हमने डिस्कस किया कि शॉर्ट हैंड साउंड बेस्ड लैंग्वेज है, तो जिसका साउंड होगा सिर्फ उसी की इज्जत है शॉर्ट हैंड में, जिसका साउंड नहीं है उसको दरवाजे से बाहर, ठीक है। तो डेट वोवेल कौन सा है? सेकंड प्लेस। सेकंड प्लेस का वोवेल है। सेकंड प्लेस का वोवेल है तो स्ट्रोक भी कौन सी प्लेस पे आएगा? सेकंड प्लेस पे। कौन सा स्ट्रोक? डी या टी? डी। हमेशा पहला स्ट्रोक आता है उसकी प्लेस पे जिस प्लेस पे वोवेल होता है, तो डी को हम सेकंड प्लेस पे लिखेंगे। सेकंड प्लेस ऑफ स्ट्रोक का मतलब ऑन द लाइन। सेकंड प्लेस ऑफ स्ट्रोक का मतलब On the line। ऑन द लाइन। तो ये हम कैसे लिखेंगे? डी और इसी के साथ टी। अब यहाँ पे डिफरेंट नहीं हो रहा, मार्कर की वजह से लाइट और डार्क नहीं हो रहा, लेकिन ये डी डार्क है और टी लाइट है। वोवेल कौन सी प्लेस का है? सेकंड प्लेस का। सेकंड प्लेस ऑफ वोवेल का मतलब सेंटर ऑफ द स्ट्रोक। तो हम सेंटर पे लगाएंगे किस पे? डी या टी? डी पे। डी के सेंटर पे। लेफ्ट पे राइट पे? राइट पे। ठीक है, राइट पे हम लगाएंगे सेंटर पे डेट। समझ में आ गई? अब आगे आ जाओ, क्या साउंड है? ई। ई की भी हम मशहूर ज़माना एग्जांपल लेते हैं। डैट। कौन सी? डैट। ज़हीन होगा तुम। अच्छा, डेट में ई का साउंड आ रहा है, लेकिन ये याद रहे कि इसमें ई का वाज़े साउंड नहीं आएगा और लॉन्ग साउंड नहीं आएगा, शॉर्ट साउंड आएगा। जिसमें ई का शॉर्ट साउंड है ना
उसमें हम ये लेंगे। जैसे अगर फॉर एग्जांपल वर्ड आ जाए कीप या वर्ड आ जाए टी, तो इसमें ई का लॉन्ग साउंड है, शॉर्ट साउंड नहीं है, तो यहाँ पे हम इसे नहीं लेंगे। ये वोवेल कहाँ आएगा? जहाँ पे शॉर्ट साउंड होगा, जैसे टेड, जैसे डेट, ठीक है। इस तरीके की एग्जांपल आपने बुक में भी की है। तो इसमें कितने स्ट्रोक्स हैं? तो कौन कौन से? डी और टी। डी और टी। टी वोवेल, ई का ई का वोवेल। डी का क्या करें? हटा दे, क्यों? साउंड नहीं है। क्योंकि इसका साउंड नहीं है। इसे क्या पढ़ा है? डेट। डेट। इसे डेप्थ नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। तो बी का साउंड नहीं है, तो हमने इसको हटा दिया। वोवेल कौन सी प्लेस का है? सेकंड प्लेस। सेकंड प्लेस का। तो स्ट्रोक भी कौन सी प्लेस पे जाएगा? Second place। तो हम कैसे बनाएंगे? डी और टी। मार्कर से ये भी फायदा है, लंबी लाइन की तो पता ही नहीं चलेगा। फिर वोवेल कहाँ लगेगा? सेंटर ऑफ द स्ट्रोक। कौन से स्ट्रोक के? डी या डी? डी के राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे? राइट साइड पे, क्योंकि डी के बाद आ रहा है। सही है। ये ई से स्टार्ट नहीं हो रहा बल्कि डी के बाद आ रहा है। डेट, एडेट नहीं है, तो यहाँ लगा दें। सर इन दो में क्या अब डेट और डेट एक जैसे हो गए, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? कैसे पहचान? शॉर्ट हैंड में लिखा हुआ है सिर्फ डॉट के लाइट और हैवी से डॉट के लाइट और हैवी से। ए का डॉट कैसा है? ई का डॉट कैसा है? लाइट है। तो इसी से हम पहचानेंगे, ठीक है। नहीं मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, करोगे तो समझ में आ जाएगा। ये फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस समझ में आ गई। Yes. अब आ जाए थर्ड प्लेस पे। थर्ड प्लेस पे थोड़ी एक अलग कंडीशन है, वो हम पढ़ेंगे। थर्ड प्लेस पे है आई। इसकी फॉर एग्जांपल क्या है? पिट। यहाँ पे याद रहे कि आई का वाज़े साउंड होगा तो वो नहीं लेंगे। यहाँ पे आई का अगर ऐसा साउंड है कि बस वो आई का साउंड है, सही है, हेल्पिंग साउंड है या शॉर्ट साउंड है, तो वहां लेंगे। अगर ये फॉर एग्जांपल वर्ड हो काइट, तो काइट में नहीं आएगा। ये वाले वोवेल को हम काइट में यूज नहीं करेंगे, उसके लिए हमारे पास दूसरे वोवेल मौजूद है। जहां पे सिर्फ हेल्पिंग साउंड होगा आई का, वहां पे हम लेंगे। जैसे काइट की बजाय किट होगा तो किट में ले लेंगे, काइट में नहीं लेंगे, ठीक है। अच्छा, कितने स्ट्रोक्स हैं? दो, टी और टी वोवेल आई का। अब ये वोवेल कौन सी प्लेस का है? थर्ड प्लेस। तो स्ट्रोक भी कौन सी प्लेस पे होगा? थर्ड प्लेस पे। तो थर्ड प्लेस ऑफ स्ट्रोक का मतलब Cross the line। क्रॉस द लाइन। पहला पी क्रॉस द लाइन जाएगा या टी? पी को पहला स्ट्रोक हमेशा क्रॉस द लाइन जाता है, उसके बाद उसको फॉलो करते हुए आगे। तो ये पी क्रॉस द लाइन और फिर टी। अब इसमें वोवेल लगाने की कंडीशन अलग है। अभी तक वोवेल हम क्या कर रहे थे? फर्स्ट पे ही प्लेस स्ट्रोक पे लगा। थर्ड प्लेस की कंडीशन ऐसे अलग है कि जब भी थर्ड प्लेस का वोवेल होता है, उससे हमें वोवेल लगाना है, तो वो सेकंड स्ट्रोक की थर्ड प्लेस पे पहले आ जाता है। इट मींस कि हम पी पे नहीं लगाएंगे आई का, हम टी पे लगाएंगे आई का। अब हमने जैसे डेट में किया, डी के बाद लगाया, क्योंकि डी के बाद वोवेल है। यहाँ पे पी के बाद है, लेकिन हम पी पे नहीं लगाते। टी से पहले है तो हम टी से पहले लगा देंगे, लेकिन हमेशा क्या लगेगा? बॉटम। ठीक है। तो इसकी सिर्फ ये कंडीशन है कि वोवेल इसका सेकंड स्ट्रोक पे रहता है, फर्स्ट स्ट्रोक पे नहीं रहता। तो हम कहाँ पे लगाएंगे वोवेल? बॉटम लेफ्ट साइड टी से पहले। ये समझ में आई कंडीशन इसकी? ये सिर्फ थर्ड प्लेस में ऐसी कंडीशन है, और ये थर्ड प्लेस के हर वोवेल में कंडीशन है, सिर्फ डॉट में नहीं है। यही समझ में आ गया? Yes, sir. अब हम ई करें, यस सर जगह ही नहीं बची। इजी के बोलो की क्या वर्ड है? की। अब इसमें आप सीखेंगे कुछ नया। कितने स्ट्रोक्स हैं? दो के और पी। वोवेल ई का। अब ये याद रहे, ये इससे मुख्तलिफ कैसे है? वो शॉर्ट तो ये शॉर्ट साउंड है, ये लॉन्ग साउंड है। जैसे की, जैसे आएगा डेट, टेड, तो इसमें ये यूज करेंगे। जैसे की, कीन, तो इसमें ये लॉन्ग की यूज करेंगे, जो कि थर्ड प्लेस का होगा। अब इसमें एक कंडीशन ये है कि पहला स्ट्रोक इसमें है हॉरिजॉन्टल, दूसरा स्ट्रोक इसमें है वर्टिकल। तो ये चीज याद रहे कि जब भी पहला स्ट्रोक हॉरिजॉन्टल होगा, दूसरा वर्टिकल होगा, तो हम पूरे वर्ड को देखेंगे कि वो कौन सी प्लेस पे जाएगा। वो भले फर्स्ट प्लेस में है, सेकंड प्लेस में है या थर्ड प्लेस में। तो थर्ड प्लेस ऑफ द स्ट्रोक का क्या मतलब है? क्रॉस द लाइन। तो क्रॉस द लाइन का मतलब अभी हम पढ़ रहे थे कि पहला स्ट्रोक क्रॉस द लाइन जाना चाहिए, जैसा हमने पिट भी करा। लेकिन कंडीशन में अगर पहला स्ट्रोक हॉरिजॉन्टल आ जाएगा, तो फिर हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक लाइन क्रॉस नहीं करेगा।
तो हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक ऊपर ही रखेंगे और P को लाइन क्रॉस करवाएंगे सेकंड वाले सेकंड वाले को। तो जब भी हॉरिजॉन्टल पहले हो तो उसमें ये कंडीशन आती है, ठीक है। जैसे आप वर्ड लिख रहे हैं मैनेज, तो उसमें भी ये कंडीशन आएगी, ठीक है। जैसे आप वर्ड लिखना है फॉर एग्जांपल किल, तो उसमें भी ये कंडीशन आएगी। तो इसको किस तरीके से हम लिखेंगे, के को हम यहीं रखेंगे, P लाइन क्रॉस कर जाएगा, तो पूरे वर्ड को देखेंगे कि वो लाइन क्रॉस कर जाए। वोवेल कहाँ लगेगा, पी से पहले P से पहले। चल अच्छा, ये जरूरी नहीं है हमेशा कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक ऊपर ही रहे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक नीचे भी जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल वर्ड है किल से किल, ये एल्बो क्या होगा, किल, तो इसमें के हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, लेकिन ये वर्टिकल है अपवर्ड Upward. डायरेक्शन का, पी कैसा था, डाउनवर्ड डायरेक्शन का। तो हमने थर्ड प्लेस पे क्रॉस द लाइन इसको शो करने के लिए हमने के को ऊपर रखा और पी को क्रॉस द लाइन ले गए। लेकिन अगर यहाँ पे हम के को क्रॉस द लाइन ले जाएंगे तो ये तो लाइन ही छूट जाएगी, ये अपवर्ड है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें के को नीचे ले जाएंगे, ठीक है। अगर इस कंडीशन में हमने लिख दिया तो फिर लाइन ही छूट जाएगी ना, ये तो बिल्कुल फर्स्ट प्लेस पे शो हो जाएगा। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, के और एन, तो ये क्रॉस द लाइन शो होगा। और वोवेल कहाँ लग जाएगा, के लेना, क्ली थोड़ी है, सही है। क्ली से याद आया एक और चीज, ये आई का जो वोवेल है, तो ये आई का वोवेल और किसकी जगह यूज होता है, वाई की जगह। ये आई का वोवेल और किसकी जगह यूज होता है, वाई की जगह। लेकिन ये वाई हमेशा एंड में आता End में आता है। है। जैसे वर्ड है बेबी, पिटी, ब्यूटी, तो इसमें जो एंड में वाई है उसमें हम ये वोवेल यूज करेंगे, जो कि लास्ट में बिल्कुल लग जाएगा। समझ आ गया। इस वोवेल में किसी को कोई सवाल पूछना, कोई क्वेश्चन, समझ रहे हो। वाई वाले दोबारा बताओ। वाई हम वहां यूज करेंगे जहां पे वर्ड एंड हो जाएगा। जैसे अगर फॉर एग्जांपल वर्ड हो ना यॉक, वाई ओ और के आर के, यॉक, तो वहां पे ये यूज नहीं होगा। कहाँ यूज होगा, जहां पे एंड में आ रहा हो, जैसे ब्यूटी, ड्यूटी, पिटी, तो एंड में आ रहा है ना बिल्कुल। और अगर कहीं पे बीच में भी आएगा वहां पे भी यूज नहीं होगा, ये बिल्कुल एंड है जहाँ पे खत्म। समझ में आ गया सबको, यस सर। कोई मुश्किल नहीं है।